नाजरीन आदाब। आज की खबरों में आपका इस्तकबाल है। खबरों की तफसील से पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। इमरान खान की हलबर्दारी तकरीब में सार्क लीडरान को बुलाने पर गौरखौज जारी। मैं वजीर आजम की वहदा की दौड़ में नहीं, बीजेपी को हटाना हमारा मकसद, ममता बनर्जी। हिंदुस्तान से बाहर हो सकता है इंडियन प्रीमियर लीग का 12वां सेशन। सरपसंदों के हौसले बुलंद, मुस्लिम नौजवान की जबरदस्ती कटवाई दाढ़ी, सैलून मुलाजिम को भी पीटा। SC/ST एक्ट पर अदालत उज़्मा के फैसले को पलटने की तैयारी में मोदी सरकार, काबीना ने मुख्तलिफ तरमीमों को दी मंजूरी। अब आते हैं खबरों की तफसील पर। क्रिकेट की दुनिया से सियासत में कदम रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर इमरान खान 11 अगस्त को अपने वज़ीर आज़म के ओहदा की हलबर्दारी तकरीब में शामिल होने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत सार्क लीडरों को तकरीब में बुला सकते हैं। काबिल गौर है कि हिंदुस्तान में ज़बरदस्त अक्सरियत से जीतने के बाद साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने अपनी हलबर्दारी तकरीब में सार्क रहनुमाओं को बुलाया था। पाक इंतखाबात में इमरान खान की पार्टी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। रिपोर्टों के मुताबिक इस सिलसिला में इमरान खान अपनी पार्टी तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं से बातचीत कर रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि 2014 में जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत सार्क ममालिक के रहनुमाओं को अपनी हलबर्दारी के प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी थी। नवाज शरीफ समेत ये लीडरान आए भी थे। ज़राए के मुताबिक मोदी की तर्ज पर ही इमरान खान भी ऐसा करने की सोच रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि अपनी इंतखाबी मुहिम में भी इमरान खान ने बड़ी हद तक PM मोदी के स्टाइल को अपनाया था। इस सिलसिले में जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने जवाब देते हुए कहा कि इससे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम होंगे। आपको बता दें कि इमरान खान की हलबर्दारी तकरीब में शिरकत के लिए हिंदुस्तान के कुछ मशहूर शख्सियात मसलन कपिल देव, सुनील गावस्कर, सिद्धू और आमिर खान को पहले ही दावत मिल चुकी है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कांग्रेस सदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बुध की शाम उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मीटिंग में इन तीनों लीडरों के दरमियान आसाम NRC और 2019 के आम इंतखाबात पर बहस हुई। ममता बनर्जी ने कहा कि वह वज़ीर आज़म ओहदा की दौड़ में नहीं है और इस ओहदे के लिए उम्मीदवार पर सभी अपोजिशन पार्टियां मिलकर फैसला करेंगी। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि उनके और सोनिया के दरमियान पुराने ताल्लुकात हैं। उन्होंने बताया कि 2019 में एक साथ इलेक्शन लड़ने की हिकमत अमली पर गौर-व-ख़ौज़ हुआ। ममता ने नामानिगारों से कहा कि हमने मौजूदा सियासी हालात और मुस्तक़बिल में इत्तेहाद के इम्कानात पर गौर किया। ममता बनर्जी ने कहा कि हमने NRC के मौजू पर भी तबादला ख्याल किया। सिविल वार से मुतल्लिक बयान पर तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मेरी फ़िक्र उन 40 लाख लोगों को लेकर है जिनके नाम NRC से बाहर हैं। ममता ने दावा किया कि बीजेपी सियासी तौर पर परेशान है क्योंकि वह जानती है कि 2019 में वह इक़्तिदार में आने वाली नहीं है। इससे कबल ममता बनर्जी ने बुध को पार्लियामेंट में बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी से पार्लियामेंट वाक़या उनके कमरे में मुलाकात की थी और इसे भाईचारा की मुलाकात करार दिया। दोनों के दरमियान तकरीबन 20 मिनट तक बातचीत हुई। उधर खबर आ रही है कि इंडियन प्रीमियर लीग का 12वां सेशन हिंदुस्तान के बाहर हो सकता है। दरअसल अगले साल हिंदुस्तान में लोकसभा इंतखाबात हैं और इसी के सबब 2019 में IPL किसी और मुल्क में हो सकता है। खबरों के मुताबिक इंडियन प्रीमियर लीग के आइंदा सेशन का इनेकाद जनूबी अफ्रीका में हो सकता है। खुद साउथ अफ्रीका बोर्ड ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। क्रिकेट जनूबी अफ्रीका के चीफ एग्जीक्यूटिव थिबांग मोरो ने इस बारे में कहा है कि अगर वह हमारे सामने इसकी पेशकश करते हैं तो हमारा आसान जवाब होगा हाँ, हम IPL की मेज़बानी में दिलचस्पी रखते हैं। अब तक हिंदुस्तानी हुकूमत ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऐलान के बाद वह किसी तरह से इसे जनूबी अफ्रीका या दुबई में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गुरुग्राम में एक मुस्लिम नौजवान के कुछ नौजवानों की तरफ से ज़बरदस्ती दाढ़ी काटने और मारपीट करने का सनसनीखेज़ मामला सामने आया है। मुस्लिम नौजवान सैलून में बाल कटवाने गया था, जहां 2 नौजवान पहले से ही मौजूद थे। दोनों नौजवान उसे दाढ़ी कटवाने के लिए कहने लगे। जब उसने मना किया तो सैलून मुलाजिम को ज़बरदस्ती उसकी दाढ़ी काटने के लिए कहने लगे। सैलून मुलाजिम ने भी इसकी दाढ़ी काटने से इनकार कर दिया। उसके बाद उन नौजवानों ने नाई और मुस्लिम नौजवान को बुरी तरह मारा पीटा
और नौजवान को सीट पर बांधकर नाई से ज़बरदस्ती उसकी दाढ़ी कटवा दी। मुतासिर नौजवान मेवात के गांव बादली का रहने वाला है। जफरुद्दीन ने इल्ज़ाम लगाया कि वह नाई की दुकान पर बाल कटवाने गया था। दो नौजवान उसकी दाढ़ी पर कमेंट करने लगे और उसे दाढ़ी कटवाने के लिए कहने लगे। जब उसने दाढ़ी कटवाने से इनकार कर दिया तो दोनों नौजवानों ने ज़बरदस्ती उसे कुर्सी पर बिठा दिया और बांध दिया। उसके बाद दोनों नौजवानों ने नाई से उसकी दाढ़ी काटने को कहा। नाई ने जब दाढ़ी काटने से इनकार कर दिया तो दोनों लड़कों ने उसकी पिटाई कर दी। उसके बाद उसकी दाढ़ी काट दी। काबीना ने दलितों को किसी भी जुल्म सितम से बचाने के लिए एहतमामों को बहाल करने वाले बिल को पेश करने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि इस बिल को इसी सेशन के दौरान पास कराया जाएगा। दलित तंजीम और हुकूमत की मुआइन पार्टी एलजेपी के दबाव के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में यह फैसला लिया गया है। ज़राए की माने तो पीएम मोदी ने काबीना को इस एहतमाम में कोई भी तब्दीली न करने की हिदायत दी है। वादा हो कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस कानून के तहत मुनासिब जांच के बाद ही मुलजिम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालिफत में 2 अप्रैल को पूरे मुल्क में दलित तंजीमों ने काफ़ी बड़ा आंदोलन किया था। दलित तंजीमों ने हुकूमत को वार्निंग दी थी कि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह 9 अगस्त को फिर आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेंगे। हालांकि हुकूमत ने दलित तंजीमों से अपील की है कि अब वह 9 अगस्त को भारत बंद न करें। आज वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने भी लोकसभा में इस बिल के मुतालिक बात करते हुए कहा कि इस बिल को इसी इजलास में पास कराया जाएगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ उर्दू। खुदा हाफिज़।